मतलब किसी से भी। मलिश्का का वो फ्रेम ऑफ माइंड ही नहीं है कि वो किसी से भी अभी शादी करेगी। अच्छा, तो तुम इतने अच्छे से जानते हो मलिश्का को? इस पार्टी में जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे ज्यादा जानता हूँ मलिश्का को। गाइस, तुम लोगों ने मलिश्का को देखा है क्या? नहीं आंटी। वो उधर कॉरिडोर में। थैंक्स। बहुत अच्छे से जानते हो ना तुम मलिश्का को, तो चलो मेरे साथ। मैं दादी से बात करने जा रहा हूँ शादी को मना करने के लिए। आई डोंट नो मानेंगे नहीं मानेंगे। आई थिंक इस शादी को रोकने के लिए तुम सब ज्यादा हेल्प कर पाओगे। ठीक है, अच्छा चल। आप समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि समझना तुम्हें, मलिश्का मुझे नहीं। विराज की दादी को जो सोचना है ना, सोचने दीजिए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन आप तो सब कुछ अच्छे से जानते हैं ना। आप जानते हो आई लव ऋषि, इज माय लाइफ। मत बोलना बेटा। लेकिन डैड, यही सच है। प्यार करती हूँ मैं ऋषि से बहुत ज्यादा। सच वक्त के साथ साथ इंसान ही नहीं बेटा, सच भी बदल जाते हैं, और ये सच ऑलरेडी बदल चुका है। मतलब ही तो तुम्हें समझना है मलिश्का। लुक बेटा, विराज एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है, पर एज अ फादर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ सेफ और सिक्योर है, खुश रखेगा तुम्हें। प्लस वो तुम्हारे पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पास्ट ऑलरेडी गुजर चुका है। डैड, मेरी बात सुनो बेटा, विराज के दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी मानते हैं, और शादी के बाद तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह रखेंगे। और एक पिता के लिए ये एक ब्लेसिंग हो सकती है कि तुम ऐसे परिवार में जाओ कि विराज तुम्हारा लाइफ पार्टनर। नो डैड, नो। मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऋषि से, और वही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। ऋषि ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ से जा चुका है बेटा, तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर कैसे बनेगा? डैड, बेटा, यही वो सच है जिसे तुम्हें समझना है, और ये सच बदल चुका है, और इसे तुम मान लो। और क्या क्या सोचा था तुमने कि ऋषि 1 साल तक लक्ष्मी के साथ रहेगा, तो फिर तुम दोनों एक साथ वो जो भी बकवास कहते हो। आई अंडरस्टैंड, बट जिस फैमिली, जिस टाइम से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा ये अनुभव कहता है कि बेटा, शादी 1 साल का नहीं, पूरी जिंदगी भर का रिश्ता होता है। शादी किस्मत की लकीरें होती हैं, कागज पे खिंची हुई लकीर की तरह नहीं कि जिसे जब चाह मिटा दिया। रियली? तो फिर आपका रिश्ता क्यों नहीं चला? आप क्यों नहीं रहते मॉम के साथ? लाइफ टाइम की बातें करो तो आपकी शादी क्यों टूट गई डैड? हाँ, टूट गई बेटा, नहीं चला हमारा रिश्ता, क्योंकि तुम्हारी मॉम को जीवन साथी नहीं चाहिए था, गुलाम चाहिए था। उसे मालकिन बनना था, उसे ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके इशारों पे नाच सके। तो ये रास्ता तो किसी रिश्ते को तोड़ने वाला होता है ना, जोड़ने वाला नहीं। और शादी आपसी समझ है बेटा, हुकूमत नहीं, किसी का साथ है, मालिकाना हक नहीं। और ये मैंने लक्ष्मी में देखा है, ये समझ, ये साथ। डैड प्लीज डोंट से इट। खुद को देखो बेटा, देखो खुद को। तुम्ही ने कहा था ना मलिश्का कि ऋषि ने शादी लक्ष्मी से कुंडली की वजह से की है, पर ये भी तो सोचो बेटा कि ऋषि की कुंडली में लक्ष्मी क्यों है, और लक्ष्मी की कुंडली क्यों चाहिए ऋषि को? सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। लक्ष्मी उसकी जिंदगी है बेटा, और ये एहसास बहुत जल्द ऋषि को भी हो जाएगा। कब तक वो स्वीट सी लड़की के प्यार, उसके सेक्रीफाइसेस, उसके त्याग को इग्नोर करता रहेगा? एक मुलाकात में उसको स्वीट बोल रहा हूँ, तो ऋषि तो उसके साथ रहता है बेटा, एज अ हस्बैंड बनकर। स्टॉप इट। यू स्टॉप इट मलिश्का, मत सोचो ऋषि के बारे में। बंद करो खुद को धोखा देना। विराज से शादी नहीं करनी सिर्फ इसलिए, ये सोच के कि ऋषि तुम्हारे साथ शादी करेगा, तो भूल जाओ, ऋषि अब तुम्हारा नहीं है बेटा। ऋषि लक्ष्मी का हो चुका है बेटा, वो नहीं आएगा वापस तुम्हारी जिंदगी में। कब तक खुद से झूठ बोलोगी? जानता हूं मैं ऋषि को, उसकी लाइफ की कुछ वैल्यूज है, बहुत अच्छा लड़का है वो, बिना किसी रीजन के बेवजह वो लक्ष्मी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं बेटा, समझ जाओ इस बात को। फिर भी जो भी तुम डिसाइड करोगे मुझे मंजूर होगा, तुम्हारा फादर जो हूं, और फादर होने के नाते मैंने तुम्हें सच और भ्रम के बीच का फर्क बताया है। तुम्हें दिखता है तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी, मुझे तो मानना ही पड़ेगा। अपना समझा है तो अपना बन के बताना बेटा जी। मैंने शादी के बारे में बोल के सही बोला या गलत, बताना। मुझे जरूरत है आपको बताने की। आप भी ना दादाजी, मुझे पता है आप विराज से कितना प्यार करते हैं, बेटे से भी बढ़ के है वो आपके लिए। तुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा, गांव से हूँ मैं, बहुत बड़ा परिवार था वहाँ मेरा। बड़ा परिवार? हाँ, मतलब पूरा गांव ही रिश्तेदार जैसा होता है ना। अच्छा ऐसा? हाँ, तो मुझे वो कहावत पता है, मूल से ज्यादा सूत प्यारा होता है। आपको अपने बेटे से ज्यादा ना अपना पोता प्यारा है। प्यारी ज्यादा है या समझदार? दोनों। दोनों।
इसीलिए कह रही हूँ, आपने ये अनाउंसमेंट करके कुछ गलत नहीं किया दादाजी, बल्कि बिल्कुल सही किया। विराज के लिए आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और विराज और मलिष्का की शादी की बात करके भी आपने बहुत अच्छा किया। और विराज भी मलिष्का को बहुत खुश रखेगा। उस दिन दिवाली में भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। कितना प्यार करता होगा वो मलिष्का से। मुझे तो इसे कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो उन दोनों को साथ में देखा तो मुझे लगा जरूर इन दोनों में कुछ ना कुछ तो है। और वो दोनों कितने अच्छे भी लगते हैं साथ में। दादाजी इतने अच्छे लगते हैं वो दोनों साथ में। मैं कह रही हूँ ना, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं तो बहुत खुश हूँ मलिष्का और विराज की शादी से। विराज और मलिष्का एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों जचते हैं एक साथ, है ना ऋषि? सुना तूने क्या कह रही है लक्ष्मी? अरे मैंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया, कुछ गलत नहीं किया। अब तो हो गई तेरी शादी मलिष्का के साथ पक्की। आजा पुत्र। दादाजी एक मिनट, दादाजी एक मिनट। वो विराज मलिष्का से शादी नहीं करना चाहता है। आप खुद ही बात कर लीजिए इससे। और अभी इसकी एज भी नहीं है ना अभी शादी की। ऋषि तुम क्यों बोल रहे हो? सही तो किया उन्होंने। अरे शादी किसकी है? विराज की है ना। उसकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो खुद भी बोल सकता है। सॉरी बट आई थिंक मुझे अकेले में बात करनी चाहिए। समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। आप चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। ऋषि 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 बात तो सुनो। ऋषि हुआ क्या है लक्ष्मी? क्या हुआ? प्लीज बिहेव लक्ष्मी। यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? किसी और की पार्टी में तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना मुझे। अरे ऋषि क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? क्या कर रही थी तुम वहाँ पे? विराज के दादाजी को क्या बोल रही थी? मलिष्का विराज एक साथ बहुत अच्छे दिखते हैं, जचते हैं। हाँ अब सच तो है, अच्छे लगते हैं। अच्छा सच है? कैसे? मतलब वो दोनों। तुम जानती क्या हो मलिष्का के बारे में? कुछ भी नहीं। और विराज 2 बार मिली हो तुम विराज से। तुम डिसाइड करोगी कि विराज क्या करेगा अपनी लाइफ में। उसकी पसंद नापसंद तुम डिसाइड करोगी। कम ऑन लक्ष्मी। अरे पर हुआ क्या है? मैंने क्या बोला ऐसा? और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी और बात से गुस्सा। अरे हूँ मैं गुस्सा हूँ मैं। मलिष्का की शादी तय हो गई है। तो तुम मलिष्का की शादी तय हो गई, ये तो खुशी की बात है ना, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे गुस्सा हूँ मैं। तुम ही मुझे बताओ, गुस्सा नहीं आएगा क्या? मलिष्का से बिना पूछे उसकी शादी तय हो गई है, गुस्सा नहीं आएगा? उससे कोई पूछेगा? अरे लेकिन ऋषि दादाजी ने दादाजी कुछ नहीं जानते उसके विराज के बारे में, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने पार्टी में देखा विराज और मलिष्का। अरे वो सब कुछ दिखावा था लक्ष्मी, सब दिखावा था। मलिष्का ये सब दिखाने के लिए कर रही थी, सब कुछ दिखावा था, कुछ सच नहीं था। दिखावा क्यों? किसके लिए दिखावा? क्योंकि वो अब मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। अब उसी को पता होगा ना कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मलिष्का दिखावा करी थी, ये तो बताओ। जरूरी है? कौन हो तुम? क्यूपिड हो? उनकी लाइफ की डिसीजन है, उनकी लाइफ के डिसीजन के बीच में आने वाली होती कौन है तुम? मलिष्का को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, और उसकी डिसीजन वो खुद ले सकती है। क्यूपिड की जरूरत नहीं है उसे। लेकिन ऋषि मैंने मलिष्का के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। मैं तो दादाजी से विराज के बारे में बात करी थी कि विराज कितना अच्छा लड़का है, वो मलिष्का को कितना खुश रखेगा, और वो ऐसे परिवार से बिलोंग करता है, उसके संस्कार कितने अच्छे हैं, बहुत प्यार करेगा वो मलिष्का को। ये कह रही थी मैं दादाजी को। लक्ष्मी आई एम रियली सॉरी, इसमें गलती मेरी है। जो मैंने सोचा कि तुम विराज को जानती कितना हो, 2 बार ही तो मिली उससे, इट्स माय फॉल्ट। लेकिन तुम तो विराज को जरूरत से ज्यादा ही जानती हो। ऋषि क्यों इतना परेशान हो रहा है? अगर किसी को परेशान होना चाहिए तो मलिष्का को होना चाहिए ना, उसे कहना चाहिए कि उसे शादी करनी है या नहीं करनी है। ऋषि क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? शादी तय मलिष्का और विराज की हुई है और झगड़ा हमारा हो रहा है। हमारा विराज और मलिष्का की शादी से क्या कनेक्शन है? खाओ ना। अरे छोड़ो, आओ खाओ 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 खाओ, मिठाई खाओ यार, खुशी का माहौल है। आयुष दो लो। आयुष यहाँ क्यों खड़े हो? बातें क्या कर रहे हो आपस में? इतनी खुशी का माहौल है। नाचो गाओ, लड्डू खाओ, बहुत बढ़िया। एंजॉय। आयुष स्टैच्यू, क्या
हुआ तुम्हें? तुम इतना उछल क्यों रहे हो? बोलो। अरे ओ स्टैचू ओवर। हाँ तो चालू का चालू। अब मेरी बात सुनो, खुशी मेरी, लाते मेरी, घर दादाजी का, तुम्हारी क्या दिक्कत है इसमें? बताओ ना क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अरे पर तुम क्यों इतना उछल रहे हो? मतलब तुम्हारी शादी थोड़ी ना हो रही है, और वैसे भी मलिष्का की शादी विराज के साथ हो रही है, थोड़ी ना शाहरुख खान के साथ हो रही है, जो तुम इतना उछल रहे हो। तुम्हें शाहरुख खान पसंद है? हाँ चालू? हाँ। चालू पसंद है शाहरुख खान? बहुत। तो सुनो, खुशी मेरी, खुदी मेरी, क्योंकि कुछ कुछ होता है सनरीटा, तुम नहीं समझोगी। हैं? इधर भी वही, ये भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मैं बताती हूँ लक्ष्मी को, एक ही दिन में 2-2 शादियां तय हो जानी है मेरी बदौलत। इतना अच्छा कर रही हूँ मैं सबके लिए, और देखो मुझे घमंड भी नहीं है खुशियां फैलाने का। तो चीज बड़ी है, मत मत, ये लो मुबारक, एंजॉय योरसेल्फ, मुबारक। आयुष, इनको क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं यार, वो डील थी जो इनके दिल के बहुत करीब थी, पर हम नहीं चाहते थे कि इनको वो डील मिले, तो आज भगवान ने हमारी सुन ली, वो डील किसी और को मिल गई, तो इनका स्कोप फिनिश। ऐसी कौन सी डील थी? तुम जानती हो उसको यार। क्या? तुम नहीं जानती उसको यार। हैं? क्या है? लड्डू खाओ ना। अजीब है। आप कुछ भी कहिए दादाजी, पर मेरा जवाब वही रहेगा, मैं मलिष्का से शादी नहीं कर सकता हूँ। मगर क्यों? अरे कारण तो बता मुझे। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ मैं आपको? अरे समझने के लिए बचा क्या, हम सबने देखा है क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच, बहुत खूबसूरत जोड़ा है तुम दोनों का। दादाजी ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। अरे होता है बेटा जी, ऐसा ही होता है, ये वो चीज है जो खुद को बाद में पता चलती है, पहले दूसरे समझ लेते हैं। इधर देख, अरे तुझे अपने दादा पे भरोसा है ना, तो बस मान ले मेरी बात, अरे तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर मलिष्का तो मेरे दोस्त की बेटी भी है, अरे शादी के बाद परेशान करेगी ना, तो मैं सीधे जाकर उसके डैड के कान खींच लूंगा। प्लीज दादाजी, आपने मुझसे पूछा है ना, और मेरा जवाब है नो, एंड नो मीन्स नो, ओके? अरे यही चक्कर है बेटा, ये जो फीलिंग्स होती है ना, इसमें कई बार ना का मतलब नो नहीं होता। तू एक काम कर, तू 15 मिनट ले और आराम से बैठ के सोच जो मैंने समझाया है उसके बारे में, ठीक है? और उसके बाद भी अगर तेरी नो है तो मैं यहीं इसी वक्त इसी पार्टी में तेरी शादी कैंसिल कर दूंगा, ठीक है? या फाइन। मुझे पता है सच में बहुत अच्छा जोड़ा बनेगा तुम दोनों का, पर देखो इसको, मान ही नहीं रहा है। सच में इसने 15 मिनट बाद मना किया तो लक्ष्मी वही मेरी मुश्किल दूर कर सकती है। कहाँ हो तुम मलिष्का यार? कहाँ है मलिष्का? ऋषि, मलिष्का को ढूंढ रहे हो? मेरी बात हुई उससे। शादी के बारे में क्या क्या कहा उसने? वो कह रही है वो विराज से शादी करना चाहती है। What? ये ऐसा आप क्या मैं नहीं ऋषि, ऐसा वो कह रही है। ऐसा मलिष्का ने खुद कहा आपसे? खुद कहा उसने मुझे कि वो विराज से शादी करना चाहती है। मुझे भी लगा था कि इस अनाउंसमेंट के बाद वो अपसेट हो गई होगी, बट शी वांट्स इट, वो मान गई है शादी के लिए। मुझे लगता है उसके डैड ने उसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा भरा है, तभी वो ऐसा कह रही है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे गुस्सा है ना, इसलिए शायद उसने गुस्से में आके ऐसा कह दिया होगा आपसे। मैं बात करूंगा ना उससे, ऐसा नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। मलिष्का कहाँ पे है? हाँ, राइट साइड के कॉर्नर। मलिष्का कहाँ चली गई? यहाँ पे भी नहीं है। मैं मलिष्का की शादी अपने पोते विराज के साथ तय करता हूं।
ऋषि, ऋषि क्यों इतने परेशान हो गए? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? मैंने तो बस यही बोला कि विराज बहुत अच्छा लड़का है, वो मलिष्का को बहुत खुश रखेगा। कहीं इसी बात से तो नहीं? क्योंकि ऋषि को ऐसा लग रहा हो कि मलिष्का को विराज से भी अच्छा लड़का मिल सकता है। पर विराज तो अच्छा लड़का है। ये माता रानी, या ऋषि को शायद समझ में नहीं आई मेरी बात, या कुछ गलत समझ लिया उन्होंने, या कहीं मैंने ही तो बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। क्या चल रहा है सब? तुमने मना क्यों नहीं किया? ऋषि, वॉच योर टोन। इस टोन में मुझसे मत बात करना तुम। मलिष्का, वो आ रहे हो? मलिष्का, अरे लक्ष्मी बेटा, तुझे ही ढूंढ रहा था, मदद चाहिए थी तेरी। जी बोलिए, क्या हुआ? अरे वही तो समझ नहीं आ रहा। अब देख, मैंने विराज से कहा था कि मुझे पंजाबी थीम बर्थडे पार्टी चाहिए। अब पता नहीं उसने लोगों को जाके क्या बोल दिया। सबको लगा कि उन्हें बॉलीवुड के एक्टर जैसे कपड़े पहनकर आ गए, बस तो आ गए पहनकर। हाँ बस, लेकिन जब तू यहाँ आई तो तू मेरे लिए अपने हाथ के बनी हुई मिठाई लाई। जी वो मुझे लगा कि... बिल्कुल सही लगा। अरे बेटा, मेरे तो रग रग में पंजाब बसा है। तुझे क्या लगता है मेरा बेटा वहां लंदन में और मैं हूं यहाँ? क्यों? क्योंकि मैं तो पंजाब छोड़ ही नहीं सकता भाई। जब मन करे पंजाब का चक्कर लगा सकता हूं। तो लगता है जैसे सब अंडर कंट्रोल है। वो तो है। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऋषि... अरे बोल ना। जैसे मैं विराज का दादू, वैसे तेरा भी दादू। कुछ नहीं हुआ है, वो पति पत्नी के बीच की बात है। मैं जानता तू बहुत समझदार है। चल ठीक है, तू जा। नहीं, आप बताइए क्या मदद चाहिए आपको? अरे हाँ, तेरी समझदारी का फायदा ही उठाना है मैंने। सच बोलूं, मेरे फायदे में ही तेरा भी बहुत बड़ा फायदा है। मलिष्का और विराज की शादी हो गई तो मेरे साथ साथ में तेरा भी बहुत भला होगा। बेटे, मैंने वो सब कुछ देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। मलिष्का, मलिष्का, अरे मलिष्का, बेटा खुश तो है ना? मैंने ही बोला विराज के दादा को, तेरे और विराज के बीच कुछ चल रहा है। पता चल जाता है। उम्र जो हो गई है, मुबारका। अरे ऋषि, तू? तेरी तो पूरी लाइफ ही सेट है। रब्बी लॉटरी जो लगी है, लक्ष्मी से शादी जो हुई है ना, बड़ी प्यारी लड़की है। मलिष्का, लिसन। शट अप। रब्बी लॉटरी है ना? बहुत प्यारी लड़की से शादी हुई है तुम्हारी। She was right. या शी वाज राइट। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इन्होंने बताया था ना विराज के दादाजी को। यही आंटी थी ना जिन्होंने तुम्हारे और विराज के बीच में कुछ देखा था। हाँ, कुछ था क्या विराज के और तुम्हारे बीच में? कुछ था क्या? तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें डे वन से बता रही हूँ कि मेरे और विराज के बीच में कुछ नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तभी तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ, तुम मुझ पे चिल्लाती थी, मुझ पे गुस्सा करती थी कि मैं लक्ष्मी की इतनी केयर करता हूँ और तुम्हारी नहीं। यहाँ पे तो इस घर में तुम्हारी चर्चा हो रही है और विराज की। सब यही बात करें कि विराज ने तुम्हें दिवाली की रात कैसे बचाया। हाँ, वो है तुम्हारे लिए ट्रू स्टोरी, ट्रू लव स्टोरी, सच्चा प्यार। और वो क्या? रब्बी लॉटरी। बचाया तो तुमने भी था ना लक्ष्मी को। लक्ष्मी मेरी वाइफ है, शी इज माय वाइफ। अगेन द सेम ट्रिप। मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी। अरे क्या मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ? हाँ, क्या एक ही चीज बोलते हो बार बार? और ये जो तुम्हारा ट्रिप है ना, ये सबके सामने आता है। तुम भी तो विराज की केयर करती हो ना? Stop it, Rishi! Stop this nonsense! मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। I don't know myself. अरे you just stop this nonsense, मलिष्का। झूठा नाटक बंद करो ये। मैं नाटक नहीं कर रही। अरे नाटक ही करिए, जो कुछ भी करते हो तुम सब मुझे जलाने के लिए करती हो और कुछ नहीं। तुम्हें विराज के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, सब नाटक कर रही हो तुम। तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात?
हैव अ ग्रेट लाइफ मलिश्का। Congratulations. ऋषि तुम खुश रहोगी विराज के साथ। स्टॉप इट प्लीज स्टॉप। ऋषि मैं घटना से कूद जाऊंगी। ऋषि लीव मी, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ लीव मी, लीव ऋषि